हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, इस प्रोसेस को आज हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब ये हुआ कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का एक दूसरे के साथ फ्यूजन हो जाता है तो क्या बनता है, जाइगोट की एक फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ये प्रोसेस किस में होती है, ये जो भी जिसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिन भी ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें ये प्रोसेस होती है। तो हम देखेंगे कि मेल गैमेट क्या होता है। जो मेल गैमेट होते हैं उनको हम स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल गैमेट होते हैं उनको हम एग और ओवम कहते हैं। जो आपके स्पर्म है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये मेल टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। और जो एग और ओवम होते हैं फीमेल गैमेट, ठीक है, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं आपके ओवरीज के द्वारा। ठीक है, इतना समझ आया। ओके, आगे देखेंगे। अभी हमने देखा कि मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को एग और ओवम कहते हैं। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो स्पर्म होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है हमें, ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती है दोनों। ठीक है, और जो एग होता है, फीमेल का एग होता है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, पहले हम स्पर्म की बात करेंगे। तो स्पर्म में क्या होता है, यहाँ पे एक हेड होता है इसमें, और दूसरा मिडल पार्ट होता है, और थर्ड इसमें टेल होती है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इनका फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, जो हेड होता है इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस है वो फीमेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है और एक नए सेल की फॉर्मेशन करता है जिसको नाम देते हैं हम जाइगोट। ये दोनों न्यूक्लियस जब एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट के अंदर एक न्यूक्लियस आ जाता है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट है इसका मिडल पार्ट। तो मिडल पार्ट में हम देखेंगे कि मिडल पार्ट जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब स्पर्म को सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो इन सभी पार्ट्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा है इसमें टेल। ठीक है, टेल का फंक्शन क्या होता है, टेल का फंक्शन सिर्फ मूवमेंट में ही हेल्प करता है ये। ठीक है, जो वहाँ पे ये यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब तक मूवमेंट करेगा, ये किसके हेल्प से करेगा, ये टेल की हेल्प से करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इस प्रोसेस को डिटेल में। ठीक है, जो यहाँ पे एग है, ठीक है, ये फीमेल में कहाँ बनता है, ये यहाँ पे ओवरीज होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, ओवरीज होती है। ठीक है, ओवरीज में आपके एग की फॉर्मेशन होती है। फिर जो फीमेल में क्या होता है कि 2 ओवरीज होती है दोनों साइड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर मंथ दोनों ही ओवरीज से एग बनते हैं। ठीक है, एक मंथ में एक ओवरीज से बनेंगे और नेक्स्ट मंथ में दूसरी ओवरीज से बनेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। तो हमने देखना है कि यहाँ पे एग होते हैं। ठीक है, एग आपके ओवरीज में बनते हैं। तो एग क्या करते हैं, यहाँ से, अब ये हमेशा यहीं पे तो नहीं रहेंगे, इनकी भी तो यहाँ तक मूवमेंट होनी पड़ेगी। ठीक है, तो एग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक चले जाते हैं। इसको बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब। जो आपकी फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और एग की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूट्रस में आके फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन आपकी यहाँ पर ही होगी। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था आपको कि जो
स्पर्म है उसको बहुत ही ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है, ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होती है ये इसके टेल की हेल्प से होती है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे वेजाइना है, ठीक है, तो यहाँ से होती हुए स्पर्म क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं फीमेल की बॉडी में, ठीक है। तो स्पर्म की एंट्री यहाँ से होगी, फिर ये क्या होगा, यूट्रस से होते हुए जाएंगे, कुछ स्पर्म यहाँ से सीधे आगे की तरफ को जाएंगे, कुछ इस डायरेक्शन में चले जाएंगे और कुछ इस डायरेक्शन में चले जाएंगे आपके स्पर्म, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से होते हुए स्पर्म क्या करेगा, मान लो इस बार आपके ओवरीज से एग यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, तो जो स्पर्म है वो इस साइड की मूवमेंट उस तरफ को मूव करेगा, ठीक है। बाकी जो स्पर्म अलग अलग डायरेक्शन में चले गए हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एग है, ओवम है, ठीक है, इसके चारों तरफ बहुत सारे स्पर्म आके बैठ जाते हैं, ठीक है, मतलब वो इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो स्पर्म है ये आपके एग के चारों तरफ आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये चारों तरफ आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे हम देखेंगे जो स्पर्म का हेड होता है उसमें क्या होता है, एक एक्रोजोम होता है केमिकल्स, ठीक है, वो क्या करता है, इसकी जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, तो वो इसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, फिर वो इसके अंदर चला जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा स्पर्म अंदर चला जाएगा, ठीक है, सिर्फ हेड की एंट्री ही अंदर तक होती है। हमें क्या चाहिए, हेड में क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ही तो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हेड की एंट्री होगी, हेड ऑफ द स्पर्म एंटर्स इन एग, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे, ठीक है। अब ये एग जो हेड है वो एग के अंदर एंटर कर चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक ही हेड चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्पर्म एंटर कर जाएंगे, सिर्फ एक की ही फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो जब ये एंटर करेगा तो न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म्स टू प्रिवेंट फर्दर एंट्री ऑफ स्पर्म। जैसे ही एक स्पर्म का हेड अंदर को एंटर कर जाता है उसके तुरंत बाद क्या होता है, एक नई मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है जो प्रिवेंट करती है कि बाहर से कोई और स्पर्म ना आ जाए, ठीक है। तो जब ये न्यूक्लियस अंदर की तरफ को एंटर कर गया, जो इसका हेड वाला पार्ट है, बाकी जो मिडल और टेल वाला पार्ट है वो बाहर ही रह जाता है, ठीक है। फिर इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, इन दोनों न्यूक्लियस का, और एक नई सेल की फॉर्मेशन होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं हम जाइगोट, ठीक है। इतना समझ आया, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये जो फर्टिलाइजेशन होती है ये कहाँ बोला था मैंने, कहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स में, ये होती है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपका जाइगोट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपकी जाइगोट की फॉर्मेशन हुई है। ये क्या एक सिंगल सेल है, ठीक है, ये क्या एक सिंगल सेल है। फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे ये एम्ब्रियो में डेवलप होना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब ये एम्ब्रियो बनने लगेगा तो क्या होगा, ये फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और जब ये यूट्रस में आएगा तो यहाँ पे ये जो लेयर है ये, ठीक है, इसको बोला जाता है प्लेसेंटा, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, प्लेसेंटा। फिर एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियो इस प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड हो जाता है आके, ठीक है, और जो एम्ब्रियो है वो आपके साथ इसके साथ अटैच्ड हो गया प्लेसेंटा के साथ। फिर प्लेसेंटा क्या करता है, इसको नरिशमेंट देने का काम करता है, ठीक है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स जाएंगे फोइटस, जो एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे फोइटस में बदलना चेंज हो जाएगा, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये प्लेसेंटा है ये इसके नरिशमेंट में हेल्प करता है, जो भी मटेरियल बेबी के अंदर जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन
जो भी मतलब उसको फूड की ज़रूरत होगी या फिर जो भी इसके अंदर वेस्ट मटेरियल बनेगा वो प्लेसेंटा के थ्रू ही पास होगा। ठीक है, इतना समझ आया? तो ठीक है, इतना आपका फर्टिलाइजेशन का था। थैंक यू।